बना के मुसव्विर ने तोड़ा कलम। बूटा बहुत पुराना हो गया, जमाना तब्दील हो गया, वक्त तब्दील हो गया, अब तुम मुझे बूटे की जगह प्लांट कह सकते। ऐसी भी कोई गल नहीं है, तुम रेशमा को इजी मत लो, मुझको भी अब ब्लॉक करना आता है। अगर तुमने कभी मुझे ब्लॉक करने की कोशिश की या मुझे तुमने डिलीट करने की कोशिश की, खुदा की कसम तुम्हारा पूरा सिस्टम हैंग कर दूंगा। हैंग करने वाले होते। एक मिनट। हाँ मेरी बात नहीं है तुमने। जी इस वक्त मैं जरा खास मीटिंग में मसरूफ हूं। हाँ खास मीटिंग में मसरूफ हूं। सीधी तरह को इसके बाद मैंने भांडे धोने, मैंने झाड़ू मारनी है और हांडी पकानी है। ये केड़ी मीटिंग है? मेरी बात सुनो रेशमा, मैं बात नहीं सुनती। यकीन करो। तुम ऐसे करो, तुम मुझे डायरेक्ट SMS करो, मैं या मुझे वीडियो कॉल करो। मैं आप नए दौर की नौकरानी हूँ। वो रेशमा गई तो 25 साल करे कहती होती थी बूढ़े। रेशमा खुदा की कसम मेरी मोहब्बत पे यकीन कर लो, मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी के सफर में आगे बढ़ जाऊं। मेरी बात सुन, ये कसमें ना उठा। अल्लाह ने मुझे याद नहीं रहता, मैं ड्रामा कर नहीं सकी, मुझे मैं गल कर। मेरी बात रेशमा, रेशमा तुमने बीच में कसम उठा के मैं परेशान हो गई। आई वाज अ टेंशन टू दिस के ये अल्लाह की कसम तो सच्ची होती है। तुम बीच में वो बात करें। मेरी बात सुनो, ये आज राशि इतना ज्यादा क्यों? तेरे से टिकट भी नहीं लगी। इन सब लोगों को पता है कि आज रेशमा और बूटा इस हाल में मौजूद है। मेरी बात सुनो, हाल में तो मौजूद है, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैंने कोई नहीं करना। तुम्हारे हिस्से का काम, तुम्हारे हिस्से का काम कर करके मैं थक गई हूँ। मैं बड़ी भी नहीं हो रही हूँ। जिधर मेरे माँ प्यो छोड़ के गए थे उतनी क्यों नहीं हूँ। तो मैं कौन खाना चलने का पुत्र हो गया? मैं भी तो तुम्हारे प्यार में उधर ही खलोता हुआ हूँ। तुमने मुझे जहाँ पे कहा था कि उधर ही लग जाओ, मैं उधर ही लग जाऊँ। अब खुदा का वास्ता देखो, इस बूटे की आप तैयारी करो, इसकी गोटी करो, इसको छिड़काव करो, इसको पानी दो ताकि ये फूले फले। अल्लाह की कसम, ये बात सच्ची मैं तुम्हें बता रही हूँ। कसम खा के ये वो टाइम निकल गया। देखो रेशमा, मजाक की बात अपनी जगह, लेकिन सच्ची बात ये है कि मैं तुमसे दिलो जान से, फिफड़ों से, गुर्दों से, पित्तों से, आंद्रों से तुमसे मोहब्बत करता हूं। लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती क्योंकि मैं इस कार की नौकरानी हूँ। मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। पहले मैं अपने काम कर लूँ। ये मेरे डैन का काम है मोहब्बत से कर। और मेरी बात सुनो, इंसान को अल्लाह मियां ने इस दुनिया में सिर्फ मोहब्बत के लिए भेजा है। ये सारा झूठ है। बिजली के बिल कौन देता है? हम लोग। इसमें मोहब्बत कहाँ से आ गई? वो गैस के बिल कौन देता है? हम लोग। इसमें मोहब्बत कहाँ से आ गई? पेट्रोल के पैसे कौन देता है? हम लोग। इसमें मोहब्बत कहाँ से आ गई? सारे काम तो हम करते हैं, मोहब्बत इसमें है कहाँ पे? ये सीन की बातें पड़ी हुई है। मेरी बात सुनो, और ये जितने भी स्यापे होते हैं ना, इसके पीछे बिहाइंड द सीन आफ्टर ऑल देयर वाज वजूद होती है मोहब्बत। इसका मतलब कि सारी फसाद की जड़ मोहब्बत है। और ये फसाद की जड़ नहीं है, बल्कि तू मेरे बूटे की जड़ बन जा। मैं तो कहता हूं मैं नहीं चाहती ना कि इससे क्या ड्रामा और मैं बैन हो जाऊं। नहीं, इंशाल्लाह अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमने ना बड़ी कुट खाई है रशीद साहब से कल। अच्छा जी, हाँ जी, अच्छा जी। अच्छा वैसे रेशमा, यकीन कर कसम से, तेरे मुंह की बात नहीं है। पर याद है ये क्या बदतमीजी हो रही है? इंसान क्या बच्चा बन बच्चा थप्पड़ मारूंगा मुंह पे? क्या बदतमीजी हो रही है? क्या भाई ये बदतमीजी नहीं है रेशमा। और तेरा अड्डा पड़ा तुमने रेशमा को उसके मुंह के ऊपर बदतमीजी क्या किया? नहीं, मैं पागल मुंह के ऊपर कहूं। तुमने अपनी हालत देखी है? ऐसे लगता है अंदर डाल रहा है। मैं तो चाहता हूँ इस पे तौलिया लटकाओ, चादरें लटकाओ, कमीजें लटकाओ, बल्कि तुम्हारा मुंह लटकाओ। बेटा तेरे हालात है, तेरे मरने के बाद तेरे ऊपर चादर ही आएंगे, लोग कहेंगे शरण की चूरी है। और तू तो ऐसी बातें ना कर, देख तू तो मेरे साथ वो वही बात तू जा बेटा, मैं भी जान तोप के पीछे खड़ा हूँ। तू बेटा जा, दो चाय ले आ उनको। एक मिनट, मैं इसलिए बीच में नहीं बोल रहा कि अल्लाह के फजल से वो खुद इतनी तेज है कि तेरे जैसे 10 चक्करों से मुकाबला कर सकती है। इसीलिए तो वो मेरे साथ तेज है, इसीलिए तुझे कह रहा हूँ जा चाय ले आ। और कितनी दफा कहा है कि ये तेरी
तो बेटा मैं भी यही कह रहा हूँ, तुम्हारा होने वाली भाभी है। अच्छा ये ठीक है, इसकी भी होने वाली भाभी, इसकी भी होने वाली भाई किधर है? नहीं, जिस तुम दोनों की जो मैं भाभी हुई, हाँ। वो भाई किधर है जिसके साथ मेरी सेटिंग है? भी आए हुए, सब लोग ढोल ढमक्के भी लेके आए हुए, मजा आएगा। अगर तू है ना, हाँ। तो मेरी तरफ से इन्ना लीला। ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तो लग लिया। जितने अरसे से तू इस हाल में, हाँ, ऐसी लड़कियों से बेइज्जत हो रहा है, तुझे अखलाकन बहुत हो जाए। अल्लाह का शुक्र है, ये क्या मुझे बेइज्जत करेगी, इससे सोनिया मुझे मैं सदके जावा तेरे गुरूर दे, और मैं सदके जावा तेरे। तो खाना खराब ने फैशन देखो कैसा किया हुआ है। ओए ये आपका नया स्टाइल है बच्चे, ये कौन सा स्टाइल है? तू अपना स्टाइल करके दिखाओ तार इसको। मेरा स्टाइल ऐसा जबरदस्त है, पकड़ तो आएगा जी। अच्छा बात ये है कि आज के बाद तूने इस चकचूदर के बच्चे को बिल्कुल मुंह नहीं लगाना, इसका कोई गल नहीं करनी, कोई बात नहीं करनी। ये अभी खा कच्ची लस्सी की तरह बढ़ता जा रहा है। कच्ची लस्सी की तरह नहीं बच्चे, दूध भी नहीं। मेरी बात सुना, जिस बात सुना, तू परे हो, वो परे का। अल्लाह का वास्ते, ये तुम्हारा मुंह है, ये मुंह है। मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि ये आपने देखा बिल्कुल इसकी तरह। नहीं, मेरी बात सुनो। हाँ जी। उधर हो, जब दो बंदे बात कर रहे हैं, तुम्हारा क्या काम है बीच में? दो में पता कौन है? मैं। अच्छा, फिर मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़ है। आज तो मुझे पता ही नहीं समझ रही। और नहीं मैं तुम्हें कह रही हूँ, तुमने आइंदा में से कोई बदतमीजी नहीं करनी, बेगम साहब वैसे भी कह रही थी। अच्छा आज की बात नहीं है, ये बहन भरा शुरू से ऐसी लड़ते हैं। एक मिनट चलो कोई और रिश्ता हो बना के तोड़ मारे उन प्राण बना दे कहीं उसे बन रखना पैसे कॉल मेरी बहन है, तुम इधर हो जाओ, खबरदार तो उसके साथ तुम चलो उधर। मेरी बात सुन। हाँ बेटा, मैं वो बहन नहीं हूँ जो इंतजार करूंगी, मैं निकल जाऊंगी। चलो आ जाओ। कोई बात सुने, इतना क्या तेरी कैंची की मेरी बात सुनो, इसको छोड़ो, तुम इधर रहो, तुम्हें बेगम साहब अल्लाह हाफिज़ हैं? हाँ, वो कह रही थी आखिर वो किधर गया, मैंने इतने चूहे रखे हुए लड़की किधर और इतना बेवकूफ है, इतना खाना खराब है। क्या खाना खराब है? मेरे तुम्हारा कौन सा खाना खराब किया? और बेगम साहब इसको भेजिए, जाओ गाड़ी सर्विस करवा के आओ। उनको कहता है कि ये 150 रुपये है, 100 रुपये का गाड़ी में पानी मारते, 50 का मुझ पर डीजल मारते। तो बेटा इसीलिए ये हाल हुआ है ना। काम किया कर, खाना खराब, तू भी अंदर काम किया कर, हर बात किया कर, जो मैं गुस्सा रहता है उसको बहुत तेज काम आई है। जाओ पकड़ ले, कब देख चली जाए। अच्छा है सजाद साहब, तुम इधर ही जाना, मुझे कल्ला छोड़ के मत जाओ। क्यों? मैं रो पड़ूंगा। करना चाहिए जो तुम्हें देख रही मैं कल्ला नहीं हूँ, मेरी रेशमा किधर हो? रेशमा को छोड़ो। रेशमा, ए बड़े रेशमा, रोज बातों मारती है रेशमा, अल्लाह जाने किधर चलेगी। बिस्मिल्लाह, रेशमा की छोड़ो, पूरे रेशम की मिलो। काला रेशम में काली वाली तकिया, एक पहला काला गुलाब भी नहीं तू तकिया उसकी। नहीं हेलो हेलो, क्या मैं किसी हो यार? रामनाथ रेशमा की रामनाथ है, मेरी गड्डी लगी, बड़ा एक्सीडेंट होया, तू पता रेशमा ना बाड़ा कर दे, इसलिए तुम्हारे ना चेक किया कर। हाय अल्लाह का, ये सारे लोग को आए। ये मुंह और मसरा की दाल, मसरा की दाल खाया कर, छोले नहीं ना खाए। छोला जो तू बता खाना ना, छोले की दाल तो अंदर कुछ पेट बट पहले जब बंदा करना पेट इधर डालता, तो फिर लोग आने या अल्लाह को कुकड़ पे है कि जड़ा अंदर दाल चुका। और ना आज बहुत सजी है ना, क्या कितना दाल चुकी है इतना ही का कुकड़ा हां चिट्टा कुकड़ बैठे थे कि वो तक दूर खपी चाड़ी है सोड़। मैं इतना जरूरी काम आई थी, हां मार दो, मैं ज्यादा जरूरी काम नहीं। हां ना क्या काम था? मरने जो गया तू अपने
ज्यादा जरूरी कोई गल समझना ही ने। दस क्या मैं इतने जरूरी काम आई सी मैं राती खा तकी। हां क्या तकी खबर? मैं तकला के खावे तू फिर लवली लाई बेबी जी आ गई है। तू बता कितनी आंटी जा ठीक है। तुम इसके साथ जाओ क्या कर रही थी? टिच अब मेरा मतलब है वो साथ वाली है वो कह रही थी मुझे मिर्चें चाहिए थी हमारे घर में मिर्चें खत्म हो गई है। मैंने कहा हमारे घर में लून भी नहीं है तो मिर्चें कहाँ से? क्या बकवास है बूटा का है? बूटा बात चक्कर लगे वहाँ बहुत सारे बूटे हैं जिधर मर्जी टक्कर मारो। बूटे की बात कर रही हाँ जी। हूँ मैं अपने बूटे की बात कर रही हूँ। तू सुना बूटा अंदर गमले लगा उसी कुदरत जो उसकी पानी चंगा दवाई का बात करूं तो हमारे घर में काम करते हैं। अच्छा ओ बूटा पत्ता पत्ता बूटा डाली और दसो ना ओ जी अच्छा ये ऐसा करो ये चाबी रखो और गाड़ी को सर्विस स्टेशन ले जाओ और जल्दी आ जाओ। कल का उस गड्डी बागा पे है चाबी ये क्या मतलब है जाओ। नहीं कल तो मैं साफ कराई थी पटरी चटे की बाहर से थी। अरे कोई बात जाओ नहीं और राती मुझे बूटे को अंदर भेजे जाओ। केड़े केसी के अंदर भेजा हां चलो मैं जाना। काम छोड़ के कोई काम ना हो तो मौत मच जाती है। अल्लाह बचाए ऐसे नौकरों से। बूटे पत्ता पत्ता बूटा कहाँ थे तुम? बूटा हाजिर है बेगम साहब। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। बेगम साहबा बूटे का हुस्न ही ऐसा है कि इसको हर नौजवान ज्यादा बुनियादी में मत बढ़ो तुम हमारी मुलाजिम हो बस। जी बीबी जी मुलाजिम होना तो और बात है हुस्न देना अल्लाह का काम है। हाँ बस है बीबी जी बोलो आपने मुझे क्यों याद करवाया? आपको पता है कि मैं कितना बिजी पर्सन हूँ। तुम्हें पता है मुझे जूस पीना था। ये जूस का टाइम है। आपने जूस पीना बीबी जी? हाँ जी। जूस आप करेले का पसंद करेंगी या त्रेक का? बकवास बंद करो। मेरा मतलब है कि फ्रिज में सिर्फ यही दोनों आइटम पड़े हुए हैं बाकी फ्रूट एप्पल जूस लेके आओ। एप्पल जूस लेके आओ। और अंकल कहाँ है? अंकल जी वो अंदर कोई अपने कपड़े शपड़े चेंज कर रहे थे पता नहीं कोई गाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। वैसे मैं अभी जूस लेके आता हूँ क्या? ठीक है। वैसे आपको शुगर तो नहीं है? बकवास बंद करो जाओ। सामने ठीक है आप कैसी है बेटी? आप कैसे बैठे? बहुत दिनों से बेटा आपसे बात करना चाह रहा था लेकिन कारोबारी मुसीबत से वक्त नहीं मिला। साइमा बेटा तुम तो जानती हो कि बुढ़ापा बुलाते खुद सहारों का बर्ताव चल रहा है। अब इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं रह गई। इतने बड़े कारोबार का कोई भरोसा नहीं। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे वालिद गुरु ने ये शर्त आयद की थी मेरे लिए कि जब तक तुम्हारी शादी ना हो जाए तो कारोबार से अलग नहीं होगा। तो बेटा अब तुम जल्दी से शादी कर लो। लेकिन कुछ नहीं। देखो साहिबा बेटा तुम मुझे अपनी बेटियों की तरह देखो और शाहिद तो मेरा खून है और बहुत गुनहगार बेटा है बड़ा ज़हीन है और फिर सबसे बड़ी बात उसमें ज्ञान भी बहुत करता है। समझ रही है ना बेटी? लेकिन अंकल मैंने शाहिद के बारे में इस अंदाज से कभी नहीं सोचा। साहिबा बेटा अब सोचने का वक्त नहीं रह गया। देख नहीं रही हो तुम्हारे अंकल मौत की दहलीज पे खड़े हैं। चले ठीक है अंकल मुझे सोचने के लिए कुछ दिनों की मोहलत चाहिए। नहीं बस अब कोई मोहलत नहीं मिलेगी। तुम्हें हर सूरत में कल शाम तक मुझे अपना फैसला सुनाना। जी अंकल। ठीक है? बेहतर और मुझे यकीन है कि मेरी बेटी फैसला करते वक्त मेरी बातों को मद्देनजर रखेगी। जी अंकल। गुड। आपको नहीं काफी बेटी वो माफी करता हूँ कि वो आपने जूस मांगा था तो वो गलती से मैं चाय बना लिया। नहीं पीनी मुझे चाय। खैर
की बातें सुनना बुरी बात होती है, लेकिन मुझे भी थोड़ी सी ना तशवीश हुई थी, तो मैंने एक कान यूं करके ना कि इसको ऐसे बंद करके सुना है, तो बड़े जज्बाती बातें कर रहे थे। बीबी जी आप इतनी परेशान क्यों? बूटा है ना, मेरा मतलब है कि आप अगर इस वजह से परेशान है कि जो उन्होंने आपको शाम तक का टाइम दिया है, मतलब आप उस बंदे से ब्याह नहीं करना चाहती? नहीं, तुम्हें पता है ना कि मैं उस आवाज से नफरत करती हूँ, शदीद नफरत। बिल्कुल यही करनी चाहिए आपको। मैं खुद उस कनकौए से बहुत नफरत करता हूँ, एक शादी नहीं हो सकती। बीबी जी आप फिक्र न करें, जब तक बूटा सलामत है इंशाल्लाह आपके ऊपर मां की तरह छां करते रहेंगे। अच्छा बीबी जी आप इस तरह करें कि आपको एक मशवरा दूं। हाँ दो। ये आजकल ट्रेंड बना हुआ है, ये तो बहुत इजी हो जाता है जी सारा कुछ। क्या? यकीन करें कोरोना के दिनों में भी लोग इस काम से बात नहीं आए। अब बताओ भी तो। बीबी जी आप इस तरह करें कि आप ना अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ में ब्याह कर लें। बूटे, इतना अर्सा तुमने हमारे घर में गुजारा है, तुम तो जानते हो कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। बीबी जी इसमें मेरा कसूर तो नहीं है, तो फिर आपको भी मतलब मेरा मतलब है कि अगर आप लोग का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो फिर इस तरह का क्या करें? सोचते बीबी जी सोचते इसका कोई ना कोई हल तो निकल जाए। ओ बीबी जी वो निकल आया हल। क्या? हल निकल आया बीबी जी। बता भी तो। मैं आपको एक ऐसा मशवरा दे रहा हूं कि जिसके तहत आपकी ये सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। क्या? बीबी जी हम इस तरह करते हैं कि हम एक रेंटेड हस्बैंड यानी कि किराए का शौहर हो। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन हम कब तक अंकल की आंखों में घुट के फिरेंगे? इस बात की आप टेंशन न लें, अभी मैंने उनको देखा अपनी तरफ से बड़े सुधीर वाल के बात कर रहे थे, तुम्हें तो पता है मैं मौत की दहलीज में खड़ा हूं। ये दहलीज पे खड़े हैं, उन्हें कदम ऐसे करना है तो डिलीट हो जाएंगे दुनिया से। लेकिन इसके लिए हमें इस वाकई शख्स की जरूरत है, और तुम ऐसा आदमी पैदा कर सकोगे? बीबी जी दरअसल मेरा ये डिपार्टमेंट नहीं है। ऐसा आदमी चाहिए जिसको हम मुआवजा दे सके और वो काम पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ सर अंजाम दे। हाँ ये हो सकता है बीबी जी, तो अब मुझे समझ आई है, मैं तो टेंशन नहीं पड़ गया था। ये काम हो सकता है बीबी जी। गोया तुम्हारी नजर में कोई ऐसा शख्स है? हाँ जी ऐसा शख्स है बीबी जी। यकीन करें मौजूदा दौर इतना गम जदा तकलीफ जदा और परेशान कौन दौर है। एक ऐसे नौजवान को मैं जानता हूँ जो बीए पास डिग्रियाँ उसकी कश में होती हैं और वो गुर्बत की कभी इधर चला रहा है, कभी इधर चला रहा है, कभी इधर चला रहा है। मैं उस बंदे को लेके आऊँगा, वो इंशाल्लाह माकूल तनख्वाह पर आपका शौहर यानी कि हस्बैंड बन के रहेगा। वैसे तो सारे प्राइवेट ही काम करते हैं। अच्छा कौन है वो? जी कौन है वो बीबी जी एक बंदा है, उसका नाम है अल्लाह दिता। दिखता? हाँ जी लेकिन पढ़ा लिखा है जी। तो ठीक है, अंकल की है मौजूदगी में मुझे उससे मिलवा दो, लेकिन याद रहे किसी को शक न होने पाए। तो बातें शक वाली कर रही हैं आप। अंकल की गाड़ी मौजूदगी में मैं मिलवा दूँ, ऊपर से छापा पड़ जाए, मेरी तो नौकरी जवाबा हो गया। तो मेरी बात सुने बीबी जी, मैं बिल्कुल उसको ले आऊँगा। आपने भी ना सज्जे खबे नजर रखनी है, खास तौर पे उस चूहे के मुंह वाले पे आपने गौर करना है। वो खाना खराब हर बात बताता है अंकल को, उनका पक्का वो है अभी नहीं हो रहा है। चल ठीक है, मैं किसी को भी नहीं पता। बीबी जी आप तो नेट काम कर रहे हैं? नहीं तो नेट में क्या कर रहे हो तुमने? बीबी जी मैंने नेट के साथ बिजली छका तो नहीं खेलना, नेट के साथ मैंने क्रीम मंगानी थी, आपने खुदा दबले जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तुम क्या करके चले जाओ, क्या करके लेकिन जल्दी आ जाओ। ठीक है बीबी जी, तो ये मैं उतार के दे दूँ? हाँ हाँ। ये ना होगा कि मुझे पूरा शहर कह दे कि 2 रुपये से नाम पड़े। जरा बोलिए बीबी जी। इधर आपको भरोसा बात हो रही है बीबी जी, वो 500 बीबी जी, बीबी जी, बीबी गाड़ी तैयार है। ठीक है, मैं भी तैयार हूँ, चले। चलो मैं भी तैयार हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अपना बैग लेके आती हूँ। नहीं ना एक मिनट बैग लेके आओ। ले आओ, ले आओ। बीबी जी गल सुनो, हाँ बोलो। माड़ी तबीयत जड़ी ना कोई गड़बड़ कर ली थी, छोले दाल खाते गड्डी तो आज की नहीं चलो। चलो ठीक है। मेहरबानी क्यों ध्यान ना चलाओ, ब्रेक जरा थोड़ी सी ना ठीक है। गाड़ी चलानी आती है।
वाली गड्डी नहीं चलानी आज अल्लाह करा आज अच्छा चक्कर चला और ये कोई इंदर अंदर दौड़ता केड़ियां फरमाइशां तू कुछ केड़ियां फरमाइशां इतनियां बढ़िया फरमाइशां करनी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਿੱਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ इसकी लोड मैं ना करानी क्यों नहीं वो गल नहीं मैं पैकेज भी ना करानी वो गल नहीं मैं और शॉपिंग भी ना करानी हेलो हेलो क्या फिर रहने घुमसा फिर सन लूप मी पहले पता थी कि जो है मैं लूप फिर से अच्छा गल सुन मैं कितना सूट चाहिए त्रै सूट हाँ एक माड़ा पत्थर सी ओहो सीते अनसीते हाँ हेलो त्रै सूट चाहिए गल सुन विच जड़ा बोला कापर मेरा अब्बा कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा है रेशमा गांव से और वो अब आएंगे हमारे घर और हमारा रिश्ता होगा झूठे का क्या होगा मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है मैं तो इसलिए कह रही हूँ नहीं अब्बा जी नहीं ये माँ कितने जोर क्यों पाया रे बड़ा ना ये रेश क्या ना है कितना ना है रेशमा एक रे माँ भी कितनी ठरक मार दी थी अच्छा अल्लाह दी कसम मेरे अब्बे ने भेजा था शर्म नहीं आती अब्बा भेजा ना थोड़ी मत नहीं भेजा मारी गाल सुनो क्या यार ना करना मजाज नहीं है अगर मुझे दिला ना अटैक होना है मारी गाल सुनो मैं हाथ ना लाया किया था तुसा के हाथ लगे ने नहीं दुआर सुवानी मारी गाल सुनो भी सही ना जब मुंह ना गल करवा खाना की अगर नहीं हो बड़े कसमे सरंडे गले अच्छा निकी ए दसो ला ना तो मुकरी की है ला मैं तेरी काली औरत खाना साड़ी जबान का पता हाथ नहीं लाना ते नहीं लाना तो ना ला ऐसे ही गया आपको बेवा फिर से तू केड़ा मजार है जितना हाथ नाल बेवा नहीं होने लगी हूं मैं और मैं मजाक ना मैं यार तक जाऊं तेरा यार पिंडी दा मन्नी गई होना कितना बंदे सामने मन्नी ये मेरा यार आगे पिंडी दा नहीं ये तो गुजर खान बस और सुना बस तुझे सुनाओ ठीक है अल्लाह का शुक्र का तुमने कढ़िया मैं मां क्यों नहीं को खुदारा में तीर ना आख्या इथे ही रह मैं उठी गई वो अंदाज यार कोई नहीं हां ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਗਤ ਕੱਢੀ ਬੈਠੀ कोई जागत करे तो ठीक है बाबा जी तुसी किथे आ गए ਉਹ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਜਾਣਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੱਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ मारी गाल सुनो ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੀਅਰ ਦਾ ਹੀਰੋ ਟੈਪ ਦਾ वाह जी वाह क्या बात है ऐसे ही सही है सही है मैं सलूकत सर काटे चौड़ी छाती
सारा बात ये एंटरटेनमेंट नहीं कराई है इस सफर में मेरा यार ऊपर आना थल्ले आना तीनों चापला सैया सॉरी मुझे शुगर है लोगों ने यार मिलने सीने की ठंड पे बड़ा यार मिले तू नहीं चखा रहा मैं पता तुझे कौन इसने मुझे ना गया है इसने ना गया इसका नाश कुत्ता ओए दूल्हा क्या नहीं रेशमा है रेशमा माँ तेरी रेश मेरी ओ ठीक है एक समय मेरा रिश्ता ए हकीम आदमी या इस सफर में शेर दिखाई केड़ा दिल एक मंदिर है माशाल्लाह माशाल्लाह दिल एक मंदिर है जितना इबारा उतना जिंदगी अधूरा बहुत अच्छा शेर है माशाल्लाह तुम्हारे चेहरे पे जुल्फ इस तरह बन खाती है उठ है उधर तक उधर कितने कितने उधर तक तुम्हारे चेहरे पे जुल्फ इस तरह बन खाती है जिस तरह माँ की खुरली में खाली खाती तो फल ना खाया करो ना हैं हां उड़ गई अच्छा और ये रेशमा है माशाल्लाह जी रेशमा मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों रिश्ता अल्तवाज में मुंसलिक आप मेरे साथ शादी कर ले आपके पापा की मर्जी है बड़ा मैं ब्याह करना मैं पापा एक किसी का मुद्दा मारे करना बाहर ये मुद्दा वो उधर बैठा मुद्दा है मेरे साथ शादी कर ले आपके साथ शादी करने का क्या फायदा बड़ा फायदा है मसलन जी जी आप दोनों की शादी होगी वो गिनके और चूचे चाचे पैदा होंगे तो ठीक है तो नियम भी नहीं लगेंगे ना तुम्हारे साथ शादी हो कि तेरी के पदरी लग मेरे साथ शादी करते हम तुम्हारे साथ शादी करने का क्या फायदा आपको पता नहीं है बड़े फायदे हैं मसलन खावन का खावन और पुत्र का पुत्र दावत का बावंद और फादर का पुत्र ये फायदे हैं ये फायदा ये इसका क्या कर तूने तेरे को चुपते वाली कुंडी नहीं लगती देगा माँ की जवाब आप शादी करें मैं पूरी थैला लगाई थी ये केड़ा लाइफ फिर मेरी फैमिली मेरे बरात खुश हो लेना गाड़ियों में जाने में बड़ा मजा आना फिर नहीं करता जनाब ने मुलाकात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह ये उन बस की छत ही बह के जासियां प्यार ना भी करके भी किता जावे ते लख होना है ये हमारे दोस्त बादशाह साहब मीरपुर से तशरीफ लाए माशाल्लाह हम जब भी मीरपुर जाते हैं हमें कितने गिफ्ट अता करते हैं हमें उठाना मुश्किल हो जाता है बादशाह साहब के लिए एक लाख करें माशाल्लाह मैं कहा शायद और के 500 आ जाते एक बड़ा वफादार अच्छा वो किस तरह ये कुत्ते ने खड्डी नहीं जाए मोड़ के लगे पूरा ब्रेक लगनी करने चलो गड्डी विच लगे ना गड्डी में एयर कंडीशन चल रहा ठंडी हवा लगनी ये कुत्ते कसाइया ने फटे थले बड़े
जिहाद एक इकबाल से कतरीना कैफ। ये हमारे दोस्त बड़े अच्छे राइटर हैं कैफ साहब चकवाल से तशरीफ लाए माशाअल्लाह इनके लिए भी ताड़ी बजाए ताकि उधर गए कुछ माना लो 500 रुपए कुछ खान चकवाल मीरपुर सारा ही पाकिस्तान है यार। अल्लाह एक बार फिर कुत्ता बने हैं? छोड़ दो नहीं करो जी बच्चा सब करो तेरी कुत्ता लग रहा है मेरी बात सुनो चलो निकलो मैंने कोई जांच नहीं करा हेलो क्यों नहीं करना ब्याह में माथे को नाथा बनो हेलो जो मैं चढ़ाई क्यों सही कसम में चढ़ाई क्यों चल छोड़े ऐसा कि ये बड़ा कुछ नसीब है तू क्यों जी ये जो बोर्ड सड़का ने किनारे लगे हुए ये भी और हाँ अपर लिया होना मंदरा 2 किलोमीटर पंच का लोग तक ना ये क्या बोर्ड भी रोड के किनारे पर लगे हुए अपन लिखा हो ना आगे कहाँ हो रहा ये जो बोर्ड लगे हुए लिखा होना पुल तेरे तामीर है मैंने कोई जांच नहीं करा चलो निकलो 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 चलो आओ जी हाँ ए तू क्या समझा करता रखना ना मैं निकल बेइज्जत करनी है तू क्या समझा तू बहुत सोहनी है हाँ। तुम्हारे तू सोहनिया सोहनिया कुड़ियां क्या करनी है मैं आसो की बेइज्जत करनी है अच्छा इसकी बेइज्जत कर लिया हाँ साढ़े पर सारी हम खुली ने कुड़ियां मर गई मरने तेरे से है कि मैं मर और ये नहीं मर गई मैं कहाँ जाके दोबारा में रिजेक्ट कर छोड़े रिजेक्ट करनी पड़ेगा बड़े बड़े निकल जाते हो कि नहीं तो सो कि तुम इस खूबसूरत हीरो को हैं? तुम हमारी हीरो एक ही है ये आप ये भी चेक नहीं करना चाहते मैं तो यार मेरे ख्याल है साईं जी मुल्क पुलाव बैठे हैं माशाल्लाह अच्छा साईं जी मुल्क पुलाव बड़ा मशहूर मुल्क पुलाव है हाँ जी कमेटी जो एक दफा सुनते गए हैं खाना खान माशाल्लाह अच्छा खाना खा चुके हैं हाँ इतनी बड़ी प्लेट जल्दी नहीं है अच्छा वो कहने लगा कि कहने की स्पेशल ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ अच्छा सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ है माशाल्लाह अच्छा मैं कहा यार बड़ी मेहरबानी आप किसी मेरी इज्जत की थी है हाँ। जरदा भी रह के आए हो हाँ। दूसरे दिन से फिर गए थे हाँ। अंदर नहीं गए हो हाँ। बाहर गाड़ी की खाना मंगाया है हाँ पैक करके आई 500 आ चल एक दिन मेरे से भेजा ओए केड़े काम लग गए हो क्या तो इस तक कोई है मेरा बहुत ही है और इतना चकरा जरा ही लोग जेबा खाली करके आए किसे क्या कर रहे हो मुर्ग पुलाव सरदा सरदा मुफ्त दरबार देता है अच्छा दूसरे दिन फिर तू किया दूसरे दिन फिर गया हाँ। मैं कह रहा था बड़ी इज्जत की थी ने हाँ। दूसरे दिन गाड़ी में ही खाना मंगाया है अच्छा जब गाड़ी के बहुत बहुत लिखे यहाँ जर्दा हर बने को फ्री दिया जाता है चलो निकल जल्दी हर बंदे को जल्दी फ्री किया जाता है चलो चलो अब बैठे ना बाहर आ रहा एक बंदा कलदा क्या ना बादल देख रहा है बंदा कल्ला पूरा लगना पूरा जोड़ा होना क्या बोल रहे थे ठीक है अच्छा ड्रेस सूट चाहिए एक नीला हाँ। एक काला हाँ। एक सावा सिक्स को जड़े नहीं है बचिए अरे नहीं ठीक गल सुन तेरा सूट रखा नीला ते सावा हाँ सावा क्या तुम्हारा बस इस दरबार काला सूट भाई का शौक बना से ओ माड़ी मर्जी में जो मर्जी के सारी की मर्जी हो तू दा माड़ा ब्याह होना और कोई ये फरमाइश ना करनी आगे सुन अगर सुना उन्ना नाल त्रै जुतियां दे घोड़े चाहिए एक पंपी एक फ्लैट एक स्लीपर ए सरदार साहब भी कर सकते मैं ना
और क्या झूठे खासू झूठा छोड़ा मैं न पढ़ना लिए नहीं और फरमाइशा ना करया कर फिर तुम भी पढ़ना लिया जी फरमाइशा ना करया कर। जब मैं तार नाल सच्चा प्यार करने थोड़े को कसम चाहे कि शायद मुगल नहीं यकीन जाऊं लेकिन मैं तार नाल झूठा प्यार करनी है सरदार जी नहीं दसो तो मैं तार नाल ना बोलना ना बोल मतलब किए ने बोलना तू मन प्यार ही नहीं करनी है फायदा ना ना कसम अल्लाह नहीं मैं तार नाल बहुत प्यार करनी है सिर्फ अपरू ना करनी जेड़ा मेरी कपड़े जुतियां नहीं किनी ते इसका मैं अपना प्यार क्यों करा क्योंकि बचपन नहीं समझ नहीं अपनी हां चलो ले आता हूं मैं जुती एक मिनट ठा फालतू की अपनी बहू की कसम ले तू बच्चे जल्दी आना मेरे को इतना टाइम का नहीं बढ़िया जी सही नहीं पीवा है साडी तू कदों ओ किने ना मैं अपनी बहू की कीती ला यकीन जान इससे मैं ओ ऊपर माई मैं फिर भी ना मंदी तुम मेरी शॉपिंग भी नहीं करना कपड़े भी नहीं खरीदना ना जुतियां भी नहीं खरीदना सेट भी नहीं खरीदना तो क्या दौड़ेगा जो मर्जी कर सरदार भाई दसो क्या करो हाय लोटी और क्या है ना ओ मैं नल पैक लाइट आई सुना मोटर चलाई आई सुना पैर मुंह च ला ताड़ा पानी कटा सब्जी ना होए और क्या नहीं हाय अच्छा जो के शादी अच्छा गया तकने आज जड़ा कौन आसी आज हाय मैं सारे ना पूरा सारा मैं सोफे पर बैठा हूं बड़े लकड़ी डालता आराम ये तुम्हारे आराम करने की जगह नहीं है ठुमका बंदा लावा तो आराम तो करना आराम करो बीबी जी गुस्सा ना करया करो तुसा है मैं गुस्सा करता लप कर छिके बीबी जी हाँ बूटे बीबी जी यकीन करें मेरे को मैं मेरे को फेरो हो जाओ बड़ी मुश्किल से काबू किया उसने देखा आपने मेरा हो गया बड़ा बड़ा और तो ये सुनने का लगा मैं देख लिया हां जी मैं उसको कहाँ को जल्दी चला लेगा पीछे में बात कर रही है तो देखने को पता होना चाह रहा है नहीं कोई नहीं आएगा आइए बड़ा निकल गया पहली बार बैठा हूँ। बात चीजें ना जाहिर कुछ होती है अंदर से कुछ होती है मैं कौन सा मुंसरा हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ। लेकिन मुझे से तो कहीं से भी ग्रेजुएट जैसा नहीं लगा। नहीं बीबी जी आप मैंने से यकीन करें पूरा 2 का पढ़ा 3 का पढ़ा 4 का पढ़ा मुझे सुन के आया हाँ इधर हो। पढ़ा लिखा है जी आओ और कीजिए जी। तुम्हारा नाम क्या है? अल्लाह दिता अल्लाह दिता। ठीक है, आज से तुम्हारा नाम अल्लाह दिता नहीं है। ना जी ना, मैं सारी जिंदगी अल्लाह दिता ही रहा हूँ। तुम्हारा नाम होगा आज से एडी। मैं जाओ जी। रुको रुको रुको, क्यों तुम्हें तुम्हारा नाम पसंद नहीं आया? मेरी बात सुनो नाम में कुछ नहीं रखा असल चीज होती है काम हाँ अगर आप काम अच्छा करोगे ना तो एक दिन आपका नाम हो जाएगा वाह रे वाह। अच्छा ठीक है, आज से तुम्हारा नाम होगा कामरान। मुझे मंजूर है। वेरी गुड वैसे तुम लगते नहीं इसी तरह ही हाँ जी
बीबी जी इसको ना अब सारे काम समझा दो। अच्छा बूटी ने तुम्हें सब कुछ बता तो दिया होगा तुमने करना क्या है। हाँ जी हाँ, बूटे ने सब कुछ बता दिया है। जरा आप बता दिए, सच्ची बड़ा मजा आएगा। कम वक्त किसको लाए हो। बीबी जी जिस काम के लिए आपने मुझे भेजा है यकीन करके पेट गवा नहीं करती, ये तो बड़ी बात है कि ये फिर दोबारा अपनी राजी हो गया। वैसे मैंने उसको समझा दिया है, ये अभी मेरा थोड़ा सा नवा है ना, ये सीख जाएगा इंशाल्लाह। टेंशन मत ले। अच्छा मैं तुम्हें बता दूं, हाँ जी, मेरे अंकल मेरी शादी अपने औबाश बेटे से करना चाहते हैं ताकि वो मेरी जायदाद पर कब्जा करके याशी की जिंदगी गुजार सके और मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती। तो फिर तो मेरे अंकल ने मुझे मोहलत दी है 1 दिन के लिए और आज मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ कि जब वो बिजनेस के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री गए थे तो मैंने अपनी पसंद से अपनी क्लास वालों कमरान के साथ शादी कर ली और शादी के फौरन बाद फिर जाना पड़ा। और मैंने तो इन्हें कभी वहां में नहीं देखा। डोंट वरी अंकल ज्यादा सवालात नहीं करेंगे। हाँ वो आसान सा आपसे पूछेंगे कि मतलब इंग्लैंड का सबसे बड़ा होशियार कौन सा है, तो तुम कहना चलो सही था। तो ठीक है बेगम साहबा, अच्छा कल ठीक 3 बजे तुम एयरपोर्ट पहुंच जाना। रात को जी? नहीं दिन को 3 बजे। और दिन को 3 बजे तुमने एयरपोर्ट पहुंच जाना है, ठीक है। और ट्रेन तो वहाँ पे चले जाना, ये ना हो कि 3 बजे और तुम सुजुकी पे लमक के जा रहे हो। तो पैसे को देगा। अच्छा ठीक है मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। मेरी बात सुनो, हाँ ये जो कुछ भी हो रहा है ना, हाँ, बाकी निजाम से पता है सारा हो जाए। तो मतलब अच्छा ठीक है ये कुछ पैसे रखो और जरा जल्दी कपड़े पहन के आना। हाँ बिल्कुल जी, मैं शोपीस बन के आऊंगा। अच्छा ऐसे कैसे आज स्कूल में आए हो। आज तो हम मैगजीन देख रहे थे जी। ये जल्दी में मेरा प्यार नहीं हुआ जी, हाँ। वो पूछी बारे जाएगा तो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा ठीक एक मिनट है खाना कल ठीक 3 बजे दिन को एयरपोर्ट पहुंच जाना मैं तुम्हें दिन को बताऊंगी। हाँ ठीक है जी, आप कहाँ पे आ जाना, मैं चिंची पे आ जाऊंगा। क्या बकवास है? अब क्या है। कुछ नहीं बीबी जी, मैं दौलत का मामला है ना, कोई रास्ते में डाकू टेढ़ा पड़ गया इसको। अच्छा तुम अपनी कमीशन चाहते हो। बीबी जी मैं तो कमिश्नर हूँ, तो मैं कमिश्नर हूँ। और मुझे क्या करना है? आपको ये करना है कि बीबी जी ने जो बताया कल 2:30-3 बजे आपने दिन को एयरपोर्ट पे पहुंच जाना है। ठीक हो गया। हाँ, और एयरपोर्ट जो जहाज उड़ते हैं वो ना मरीन पुल पे पहुंच गए। तो बाकी क्या कुछ नहीं हुआ? बाकी सारे मामला ठीक है। बीबी जी को तनख्वाह बताएं। अच्छा ठीक है तुम्हें तुम्हारा मुआवजा जो भी है वो तुम्हें जरूर मिलेगा। ठीक है जो भी हम तय करेंगे वो आपको जरूर मिलेंगे लेकिन देंगे 25,000 रुपए। बुढ़ीस को होश में लाओ क्या हो गया इसको। बीबी जी गरीब आदमी का यही दौड़ है, अच्छा ये तो पैसा लग जाए तहाँ पे होश ना लगे तहाँ पे। पानी लाओ। कहते हैं पानी हमेशा। पानी छिड़को इसके मुंह पर। बीबी जी 1 मिनट पहले बुद्धा तो तारा ये हुआ है तुम नहीं पानी छिड़को। इसकी जो हरकतें हैं वो लगता है कि मैं भी बेहोश हो गया। की बात ये है, अपना की नाम है आजकल तुम्हारा, अपना कमरान, हम आपको कट्ठे 25,000 नहीं रुपया करके किस्तों में देंगे। ठीक है, अब मैं जाऊँ जी? हाँ जी आप मैं बहुत थक गया। एक बात याद रखना ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा होगा 3 महीने का। इस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान तुम्हें ज्यादा ओवर होने की कोई जरूरत नहीं और इंसानियत के दायरे में रहकर तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। तो 3 माह के बाद बस तुमने यही समझना कि जैसे बीबी जी को या तुम्हें कोरोना हुआ होगा। मास्क पहन के रखना, फासला रखना, हर 20 मिनट के बाद अपनी नीयत को तोड़ना है। साइमा बेगम कहा करो। ठीक है जी, आज से मैं सैमा बेगम ही कहूँगा। बेगम सैमा, सॉरी, मैं आपकी बात समझ गया। मैं अब फिर जाऊँ? आप समझाओ। वो मानो काम खबर नहीं होनी चाहिए। अंडरस्टैंड, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम किसी कार में मुलाकात हो गए। बिल्कुल ठीक है। मैं जा रहा हूँ। हाँ ठीक जाओ। वैसे बीबी जी एक बात बताइए, जी बोलो।
आपको ये अपना किराए का शौक खाता है? पसंद तो नहीं है लेकिन क्या करें मजबूरी है। हाँ जी, वो आपको मैं धूल को तोड़नी है ना। वैसे भी देखिए, ये पानी पकड़े थे, क्या करूँ इसको? अभी बुके को भी कोई कैश का तरोपा लगा दिया। मैंने कहा मिस्टर होने कोई किसी दा यार नहीं, कोई यार गरीब दा बनता है, कोई सौ की कार नहीं। बूढ़े, ये कौन आए हुए थे तुम्हारे साथ बेहुदा किस्म की गुफ्तगू फरमा रहे थे? जो आपने तरावियां पढ़नी है पढ़ ले, फिर मैं जाऊँ अंदर। तो मेरी बात सुन, क्यों अपने आप मैं कामरान साहब को लेने जा रही हूँ, और मैं बता दूंगा। जी बीबी ठीक है। जी अच्छा। वैसे कुछ चादर भी ले लेगी तो अच्छा था, मतलब वापसी में बारिश नहीं हो सकती। प्रॉब्लम है। इंग्लैंड से वो आ रहा है, आप नहीं जा रहे। अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो बूढ़े, ये इस कार में चल क्या रहा है? इस बार में बीबी जी कुछ नहीं, रौनक मेला चल रहा है, शुगर मेला चल रहा है, कोरोना के मारे गए लोग हैं, तो इसकी हब्बकियां दुगनी से भी आ सकती हैं। अच्छा, मैं कह रही हूँ इस कार में क्या चल रहा है? इस कार में बीबी जी कुछ नहीं चल रहा। आप ये देखिए कि इस कार में इंशाल्लाह खुशी आने वाली है। है? हाँ जी। मुझे भी दसी, मैंने बड़े दिन हो गए, मैं खुशी से मिली नहीं, सुने और उसको मेरी बेचारी बड़ी गमगीन है आजकल। हाँ जी बिल्कुल गमगीन है, लेकिन बीबी जी बात सुनिए मेरा, मैं आपको बीबी जी पर रखूँ कह रहा हूँ। क्यों कह रहे हो? जब हमारा ब्याह हो जाएगा हाँ जी। फिर हम ये अमीर हो जाएंगे, अच्छा, मेरी जगह कोई नवा बंदा आ जाएगा। मैंने आज तक नहीं सुना किसी बंदे का ब्याह होवे तो वो अमीर हो जाता है। सरदार भाई ने आज तक शादी नहीं की, अमीर है। इसका राज किसी को पता? अल्लाह की कसम है, इनका ब्याह नहीं होता। मैं आई मेरी बात सुनो। और यहाँ मेरे मालिक, इस बूटे को भी नावत दस्त बना दे, इसकी छां के नीचे में कोई हीर बिठा दे, जड़ी मेरे लिए चूरी फूटक लाए, मुझे राजा करके खवाया, मैं उसको मुझे गति मारा। कोई बात नहीं, आप जाने के बाद भी क्या हो रहा है? आपकी कुछ नहीं, वो ऐसे ही कर सकते हैं। जी खाला वो अपना वो कहने का उसके हस्बैंड को लेके तो इंग्लैंड से आए, आज वो कहने के लिए रुक गई। How do you do? Happy birthday to you. आपका सामान अंदर रखो। किसी आपका सामान अंदर रख देता हूँ। आपस की बातें कैसा रहा सफर? असीम यादव ने सफर को और भी खुशगवार बना दिया। बिजनेस आजकल अच्छा है जी। लोग आजकल अच्छा है? हाँ जी वो बस ठीक हो गए। अच्छा। हाँ, वो ऐसा नजर नहीं आ रहे। हाँ शायद एक मीटिंग में है, आ रहा होगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। तो आप सुनाए? हम फाइन। लो शायद आ रहा है। आप सुनाइए। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। सच्चे क्या हो आप? कुछ भी नहीं हो, बस यहाँ रह के हम अपने साथ बिजनेस संभालेंगे। इंग्लैंड में कहाँ रहते हैं? डिंगी कोई डिंगी कोई की तरह वो एरिया है। जी 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 बीबी जी, खाने का बीबी जी मैंने क्या करना है, दुआ करें गैस आ जाए तो इंशाल्लाह सब कुछ पक जाएगा। सिलेंडर तो जी मैंने स्कूटी में रख दिया है। बिल्कुल जी, बहुत आराम बढ़िया। करो।
आराम यहाँ पर ही अभी करूँगा अंदर तो हाँ मैं भी वैसे इतनी उदासी का बंदा हूँ तभी अभी बेहतर ये होता है कि इंसान अगर जूते खाने ही हो तो दूसरों पे सवाल ये पहलो आप अच्छा ऐसा करो साफ के मुझे तेरा अच्छा साहब के जूते रखने खबरदार पीछे जाओ ये मेरी बेगम उठाएगी का बंदोबस्त करो ये मेरी बेगम उठाएगी ये बाकी सब मुलाजिम कहाँ मर गए हैं? बाकी कहीं और जगह पे नहीं वो रेशमा इसका हाथ कटाने गया और वो ड्राइवर जंक्शन से काम कर रहा होगा गाड़ी का फिर तो समय का ही बोलता है ना हाँ हाँ स्वामी जी हाँ जी चलो बेटी शौहर है तुम्हारा कोई बात नहीं कर लो कर लो ध्यान से बेटा आते हुए स्लीपर ला देना अगर होने दो तो मेरे ख्याल से तुम भी आराम करो हाँ बंगला में यही है मेरा हाँ चलो सहमत बन जाएंगे या नहीं जल्दी लाओ साइमा कामरान को ले जाओ फ्रेश हो जाएगा चलिए कामरान साहब आइए कामरान साहब फिर आपसे बात करें आइए चले कामरान इतना सही नहीं कि हमें डॉज दे शायद बेटा तुम ऐसे लोगों को नहीं जानते ये बाहर से बहुत सादा लेकिन अंदर से बहुत गहरे होते हैं हमें इसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा तो फकीरिया ने पता नहीं अब तक क्या किया वो काम किया उसने या नहीं हेलो हेलो फकीरे फकीरे उठे मेरा ख्याल में शायद तुम खुद जाके उसको पता करना उसने क्या किया उठे कहाँ मार गया साहब अभी कुछ ही देर बाद ये बच्चे दे रही है इसका लाओ बूटे को बुलाया बूटे को पानी में दे आया बदना पहले नेड़ा में भी निर्माण करो आप जिले अंदर चाय मिली अच्छी तू जितने मर्जी रूप बदला मैं ना टहने असा मन्या गाँव वाले बंदे हैं उन्होंने प्यार करते हैं अच्छा तुम भी जानी के ना अरे और का मैं अंदर यार मैं भी आपने देखो हीरोइन बड़ी सही थी हमेशा तो अल्लाह ने नहीं तू ना हीरोइन पड़ेगा का मैंने जो क्या तुम्हें एक अपने की दी थी रखे ये कितने थोड़े कपड़े दिए हमें तो सब डाले उन्होंने शुमाई चला दी ये लाए किधर मैं वन बढ़िया मैं भी यो केड़ी बात करी वो कैट बात कर आज तो क्या बात कर ये कुत्ता बात क्या बात क्या कही ये वाह बेली नहीं होनी है फिर केड़ी वाह होनी है हमारे बारे से सौ करके
लेडू है इंग्लैंडू ये बंदा ही ठीक है ना बंदा ठीक नहीं सही गल ही एक लोग बताया ट्राई नहीं की मतलब है कि ये नहीं होने ना इंग्लैंड ही है सारे लोग वैसे थोड़ा भी कुछ काम करना तो एडमिटी है अपनी जिंदगी के बारे में सोचना बड़ी कॉपी नहीं दी है मैं आपको तनख्वाह मारे 6 महीने के रुके हो वैसे अच्छा तनख्वाह हमारे एकदम की कपड़े भी नहीं देते ना कोई निशान आई मैं बेगम साहब के कपड़े खरीद आया कपड़े खरीदना आया प्लीज बताइए ना वो क्यों जलाया हुआ है? तुम बहुत बेहुदा और बेवकूफ इंसान हो। ये तुम्हें किसने बता दिया? तुम्हारी हरकतों से तुमने सबके सामने मुझे जूते उठाने के लिए क्यों बोला? और अगर आप मुझे कहते तो मैं किसी सबके सामने ना करता, अकेले करता। अपने औकात में रहो। मैं तुम्हारी दरखली गुलाम नहीं हूँ, समझे? बीवी तो हो ना? कौन कह रहा है? सब कहते हैं, तुम खुद कहती हो। तुमने तो कहा था कि तुम इस रिश्ते से नाजायज फायदा नहीं उठाओगे। तो मैंने ऐसा कुछ तो उठाया। ओह शट अप। अभी कमरे में जाओ, बाद में बात करें। जान बचाई सकती है। की करना देगा मेरे नाच चल कितने अब्बाजी इकट्ठे कूद चल चलो चलो अब्बाजी मेरे मामले सबसे पहले सलाम है उन माओ को जिनके बच्चे को सब हो रहे हैं। अगर इनसे घर में कुछ पूछेगा ना ड्रामे में कुछ स्टोरी बताओ तो ये यही कहेगी भाई आप सबसे सिर्फ इतनी गुजारिश करनी है कि मेरे लिए भी दुआ करें। हो सकता है किसी बंदे की दुआ मेरे हाथ में कबूल हो जाए तो हमारा भी घर बस जाए। रेशमा तो किसी शादी अभी चाहे आप पिएंगे कोई आया तो नहीं था भी नहीं आया वो मैकेनिक साहब जी हाँ जी वो आया था चाय को गोली मारो चाबी का चेक करो चाबी देखो आया निशाने पे लगा है जस्ट दैट हमारा एक निशाने पर लेकिन गिरेगा क्या मेरे का कुछ हमारा बात उसने क्या किया हीरा एक गॉड हीरा
चौधरी साहब मेरे 5 लाख ये अब तुम्हें हम एक झूठी कौड़ी भी नहीं देंगे। लेकिन वो क्यों? इसलिए कि ये कत्ल तुमने किया है। आपके कहने पर किया था मैंने ये कत्ल। हाँ, मैंने कहा था तुम्हें कि क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत बिल्कुल है। ये 5 लाख का चेक, ये सबूत है मेरे पास। हाँ, मैं तो भूल ही गया। तुम्हारे पास तो चेक है मेरा 5 लाख का, जिससे तुमने अपने बच्चों के लिए बहुत सारी खुशियां खरीदी है। चाहे छीन लो ये चेक। आइए तुम हमें किस जुर्म में गिरफ्तार करना चाहते हो? तुम्हारी गति सोच को कानून ने पढ़ लिया है। तुम एक बेगुनाह इंसान का खून करना चाहते हो, वो भी दौलत की हवस में। इतनी गंदी सोच के मालिक हो और बदबूदार सोच के मालिक हो। गिरफ्तार कर लो। तुम जानते नहीं हो तुम किससे बात कर रहे हो? तुम इस वक्त इस शहर के सबसे बड़े लीडरों से मुखातिब हो। मेरी एक फोन कॉल तुम्हारी ये यूनिफॉर्म उतार कर तुम्हारे कब्जे में डाल देगी, जिस पर तुम बहुत नाज करते हो। जिस दिन मैंने ये वर्दी करनी थी, मैंने खुद से याद किया था कि जिस दिन मुझे तुम जैसे दरिंदों को छोड़ना पड़े, मैं ये वर्दी खुद उतार फेंकूंगा। मैं देखता हूँ तुम जो कोई भी हो, कानून से हवालादार नहीं हो। तुम एक बेगुनाह इंसान का खून करके दौलत नशीब करना चाहते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म। क्या सबूत है तुम्हारे पास? कहने के लायक भी नहीं हो। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत वो चेक जो तुमने मिस्त्री फकीरे को दिया था कामरान के कत्ल के लिए। जानते हो कामरान कौन है? कौन है कामरान इसी मिस्त्री फकीरे का बेटा है। हाँ, इसी मिस्त्री फकीरे का। जी, ये दोनों बाप बेटा है। और अब तुम इनसे ये सबूत भी छीनना चाहते थे? तुम मुझे वारंट के बगैर गिरफ्तार नहीं कर सकते। वारंट की गिरफ्तारी मेरे पास मौजूद है। गिरफ्तार कर लो। ये धोखा है हमारे साथ। तुमने कहा था तुम्हारे दिमाग का भी है। वाह वाह, बहुत अच्छे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस तरह घटिया और नीच हो सकते हो। इंस्पेक्टर ले जाइए इन्हें। मुझे नफरत हो रही है इन लोगों से, घिन आती है मुझे। ले जाओ इन्हें ऐसी सजा दो कि देखने वालों के लिए इबरत का निशान बन जाए और आइंदा उस दौलत की हवस में इस तरह का काम न कर सके। ले चलो उन्हें। बेटा, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं दौलत की हवस में सब कुछ भूल गया था। कानून की सजा तो भुगत ही दूंगा, लेकिन सभी की सजा नहीं भूल पाऊंगा। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती थी। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। अब्बा जी, मेरे वैसे भी 3 माह पूरे हो गए, एग्रीमेंट मेरा पूरा हो गया। अब मुझे क्या अगर तुम्हें याद हो, एक दफा तुमने मुझसे कहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट सारी जिंदगी के लिए नहीं हो सकता। हाँ, याद है। कहा ना? तो तुम सारी जिंदगी के लिए मेरा इंतखाब हो। क्या तुम मुझे कबूल करोगे? ये तो मेरे लिए खुशनसीबी है, लेकिन तुम्हें फिर दूल्हे के नखरे उठाने पड़ेंगे। जी जनाब, हम आपके सारे नखरे उठाएंगे। अच्छा, एक घर में खाते कर देते हैं। जी अब्बा जी। अब्बा जी, जी मेरे को तो बेटी को हुई, लेकिन जब आप दुल्हन बनकर मेरे घर में आई तो क्या नाम होता है? क्योंकि मैंने आपको
सूरत को दिखाया है। और भाई की तो बहुत बात है, लेकिन अल्लाह ने दिया जिद हमेशा मुसलमानों की होती है। वैसे आपने बाप होते हुए माँ का भी रोल अदा किया है। आप जैसे अगर 2-4 महीने के स्कूल में और पैदा हो जाए तो ऐसे खराब बच्चों की लाइफ स्ट्रीमिंग होने के बाद किसी तरह गाड़ी लगा हो सकती। दुआ करें कि इस बूटे का भी अल्लाह ताला इंतजाम बना दे। ये तो नहीं करते, आप ही करते हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी। वैसे बीबी जी आप मान तो गई है कि मेरा मशवरा गलत नहीं था आपके लिए। बहुत अच्छी उम्मीद है। बस बीबी जी दुआ करें कि इस बूटे को खाद मिल जाए, गोडी हो जाए, इसकी